वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं भागवत जी की शुरुआत करता हूं। और वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत कर दी। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब पांडव जीत गए और कौरव हार गए, तो कौरवों को लगा कि अब तो हम हार ही गए, अब क्या करें। तो अश्वत्थामा आए। दुर्योधन बोला कि मित्र तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन के 100 भाई 99 भाई मर चुके हैं, अपने खुद के पुत्र मर चुके हैं, दुर्योधन के वंश नाश हो गया, पर मरते मरते क्या बोल रहा है? पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कुछ लोग कैसे होते हैं? ओले की तरह होते हैं। ओला, ओला समझते हैं? अभी नहीं, सर्दियों में ओले गिरते हैं, बर्फ का गोला आकाश से। जब ओला गिरता है तो ओला इतना दुष्ट होता है कि वो स्वयं तो बर्बाद होता है, लेकिन जहां गिरता है जिस फसल में उसे भी बर्बाद। तो दुर्योधन ओले की तरह है, स्वयं तो मर रहा है पर इतना दुष्ट है कि मरते मरते वो पांडवों को भी मारना चाहता है कि ये भी मर जाए। तो क्या योजना बनाई? बोले गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसा करो कि पांडवों को मार लाओ, जाओ। अब अश्वत्थामा चले, सेनापति बना दिया, जाओ पांडवों को मार के लाओ। चले। अब पांडव सो रहे थे, भगवान कृष्ण समझ गए कि पांडवों पर खतरा है, तो पांडवों को जगाया भगवान ने, उठो उठो उठो, चलो। दूसरी जगह ले जाकर भगवान ने सुला दिया। पांडवों की जगह पर द्रौपदी के अर्थात पांडवों के 5 पुत्र आकर के सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के एक एक। द्रौपदी के एक पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम था सुत सौम, तीसरे का नाम था श्रुतकर्मा, चौथे का नाम था शतानीक और 5वें का नाम था श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। जब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 बच्चों के सिर काट लिए, सिर काट दिए और 5 के सिर लेकर के दुर्योधन के पास गया। देखो दुर्योधन, मैंने पांडवों की हत्या कर दी, ये रहे 5 के सिर। तो भीम बोला, दुर्योधन बोला कि इन 5 में जो भीम का सिर है वो हमें दो। भीम का सिर लिया और दुर्योधन को तो गुस्सा थी ना भीम पर, क्योंकि इसने ही, भीम भैया ने ही दुर्योधन की जांघ तोड़ी है, इनके 199 भाइयों को मारा है, तो सिर लाओ मैं जरा गुस्सा निकालूं। तो भीम का सिर लेकर के और दुर्योधन ने जोर से दबाया, और दबाया तो सिर आसानी से दब गया और चूरा चूरा हो गया। दुर्योधन बोला, मित्र ये भीम तो नहीं हो सकता, इतनी आसानी से सिर दब गया, ये भीम नहीं हो सकता। तो कौन है? ध्यान से देखा तो ये पांडव नहीं, पांडवों के जैसे दिखने वाले पांडवों के पुत्र थे। भीम का बेटा भीम जैसा दिखता था, अर्जुन का अर्जुन के जैसा। दुर्योधन बोला, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया, कोई नहीं बचा। पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं, तो सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु तब होती जब वो पहले खुश होता और तुरंत दुखी हो जाता। तो यही हुआ। अब अश्वत्थामा भागा कि हमने तो बड़ी गलती कर दी, 5 पुत्रों को मार डाला। अब जब भागा, सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा कि हमारे 5 पुत्र तो मरे पड़े हैं, धड़ है, सर का पता नहीं। अब तो द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आए, क्या हुआ? बोले पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। तुरंत भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा भागा जा रहा है, भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मतलब रथ के आगे खड़ा कर लिया अपना रथ।
अर्जुन पकड़ने के लिए गए तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले आप भी चलाओ, यदि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओगे। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। दोनों को शांत किया भगवान ने। अश्वत्थामा को पकड़कर भगवान अर्जुन द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? मैया अब यहां ध्यान से सुनना मेरी मां। द्रौपदी के कितने बच्चे मरे हैं? जोर से 5। और मारा किसने है? अश्वत्थामा ने। और अश्वत्थामा को अर्जुन ने लाकर सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ये रहा हत्यारा, अब दंड जो देना चाहो दो। अब बताओ क्या करना चाहिए इस हत्यारे के साथ? जोर से। मैया बैठ जाओ मेरी मां, शांति से बैठो और सुनो। स्वयं भी शांत रहो, औरों को भी शांत रखो। लाल मैया चुप ही टाप रहो मेरी मां। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि अश्वत्थामा के संग क्या करना चाहिए? क्या करें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या किया जाए? क्या करना चाहिए भैया? हैं? क्यों मैया क्या करना चाहिए अश्वत्थामा के साथ? हैं? छोड़ देना चाहिए। ऐसे हत्यारों को छोड़ देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा दया हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा दया भी हानिकारक है कि नहीं? आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो कल भी आतंक ही फैलाएगा। बोलो हाँ। अश्वत्थामा के संग क्या करें? भीम बोले मार दो, अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी बोली छोड़ दो। भगवान से कहा गया आप बताओ क्या करें? तब भगवान ने निर्णय दिया, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने निर्णय दिया कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब बताओ क्या करें? मार भी दो और अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें कि मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए? टोपा वाले भैया जी बताओ क्या करें कि मार भी दिया जाए और क्या? भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? मार भी दो और बताओ क्या करें? पीले भैया हैं? मार भी देना है और छोड़ भी देना है। छोड़ना भी है इसे और मारना भी। क्या करें? हैं?
किसी का अपमान कर देना उसे मार देने के समान होता। तो अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, उसके सिर की मणि निकाल ली, अपमानित करके नगर से निकाल दिया। तो अपमान कर देना मतलब मार देना, और छोड़ देना फिर छोड़ ही दिया, जाओ, जान से नहीं मारा, तो मार भी दिया। और ये न्याय कृष्ण का है। इसलिए भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत है। कृष्ण के न्याय के हिसाब से ये सृष्टि चलती तो बहुत अच्छा था। आज के हमारे कानून में अच्छा न्याय नहीं मिलता। हमारे भारत में न्याय नहीं है, क्यों? सही बता, हमारे भारत में न्याय है कि अन्याय है? हमारे देश का कानून अंधा है। आप लोग अंधे हैं कि आंख वाले हैं? आंख वाले लोगों को न्याय कौन दे रहा है? अंधा आदमी न्याय दे रहा है, अंधा कानून। आंख वाले को रास्ता कौन बता रहा है? अंधा कानून। अब मुझे ये बताओ कि अंधा कानून क्यों भाई? आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा? तो कानून की आंखें काहे फूट गईं? किसने फोड़ दी? क्यों भैया, ये कानून की आंखें फोड़ किसने दी? कहते ना कानून अंधा है, तो किसने फोड़ दी आंखें? बोलो मेरी मां, कानून की आंखें फोड़ी किसने? चलो बताओ, किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी। कानून की आंखें किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी और अंधा कानून बना दिया। अंधा आदमी आंख वाले को रास्ता दिखा रहा। धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है। भगवान कृष्ण का न्याय बड़ा। भगवान कृष्ण के जमाने में कृष्ण का कानून अंधा नहीं था, राम का कानून अंधा नहीं था, पर आजाद भारत का कानून अंधा है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं अंधा कानून ना हो। हमारे देश में तो कानून ही भेदभाव पैदा कर रहा है, जातवाद फैला रहा है, ऊंच नीच की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं सब एक बराबर हैं। अच्छा, धर्म ने सबको बांटा है कि कानून ने बांटा है? सच बताओ, बांटा बंटवारा किसने किया? क्यों? जाति सर्टिफिकेट धर्म दे रहा है कि कानून? आपको जाति सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? इसका मतलब धर्म भेदभाव नहीं करता, कानून भेदभाव कर रहा है। हाँ या ना? क्योंकि नेता लोग ना बांट रहे हैं जाति सर्टिफिकेट। नेताओं की व्यवस्था है। आप कोई भी जॉब करने जाएंगे आपको जाति सर्टिफिकेट लगता है। बोलो हाँ। और जाति सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? कानून। इसका मतलब जातियों का बंटवारा कौन कर रहा है? ऊंच नीच कौन कर रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा कानून ही हम सनातनियों को आपस में लड़ा रहा है। और नेताओं को मजा आता है कि आप लड़ते रहो, हमारी वोट पकती रहेगी। क्योंकि आप संगठित हो गए तो वोट कहां मिलनी है? फूट डालो, शासन करो। ये किसने नारा दिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के उसी नारे को नेता लोग फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान कृष्ण का कानून अच्छा है। कह रहे हैं कि इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसे मार दिया जाए। अपमान करके उसे। अच्छा, अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ तो अभी सुनना, कृष्ण का एक और प्रहार होने वाला है भगवान कृष्ण का। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया कि पांडवों का वंश अभी पेट में पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलो हाँ। अब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। उत्तरा ने कहा,
पाहि पाहि महायोगिन। हे प्रभु, हे महायोगी, महायोगी, देव देव जगत पते, हे जगत के पति, हे जगत पिता, हम आपकी शरण में हैं प्रभु। हमारे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया और देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के मार डालना चाहा है हमारे पुत्र को। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप तो शरण में आए की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो उत्तरा, हम आपके पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान ने तो रक्षा कर दी, लेकिन मारा किसने? अश्वत्थामा ने। तब भगवान ने दंड दिया, जाओ अश्वत्थामा, तुमने भ्रूण हत्या करना चाहा है। तुमने कौन सी हत्या की? भ्रूण हत्या, गर्भपात करना चाहा है। सबसे बड़ा पाप है पेट के बच्चे को मार डालना। जाओ हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम अमर हो जाओ। अब ये अमर हो जाना ये सजा है कि वरदान है? तो ये सजा ऐसी है कि तुम्हें भूख लगेगी, तुम खा ना पाओगे, प्यास लगेगी, पानी पी ना पाओगे, तो भूखे प्यासे अमर रहना है। अब बताओ ये सजा है कि वरदान है? आज भी अश्वत्थामा अमर हैं, पता है आपको? कई बार आपने सुना होगा अश्वत्थामा नर्मदा के किनारे। अब अमर हैं तो पूरे भारत में घूमते रहते हैं, कभी यहां दिखे, कई लोगों को दिखे, ऐसा लोग दावा करते हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। इनके जीवित होने का शास्त्रों में प्रमाण तो है, यूं भी प्रमाण है कि कई बार कुछ लोगों के द्वारा एक विशालकाय इंसान देखा गया, तो उसे अश्वत्थामा कहते हैं। तो अश्वत्थामा जिंदा हैं पर मरने की भीख मांगते रहते हैं, प्रभु मार डालो, प्यास लगी। प्रेत प्रधान हो गए हैं ये। क्या हो गए हैं ये? प्रेत। किस रूप में है? प्रेत रूप में। जैसे प्रेत को भूख लगती है, खा नहीं पाता, प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता। भूत प्रेतों के खाना पीना अलग ढंग का होता है। आप तुलसीदास जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रेत की चर्चा है। तुलसीदास जी शौच करने के लिए खेतों में जाते थे। बोलो हाँ, उस जमाने में तो खेत ही थे। तो लोटा लेके गए, तो शौच के बाद जो पानी बचता उसे एक पेड़ की जड़ में डाल देते, तो वहां रहता था एक प्रेत। तो वो शौच का जो पानी बचा, अब बताओ वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, शुद्ध है? अशुद्ध है। शौच के बाद जो पानी बचा वो पानी अशुद्ध है। और तुलसीदास जी का नियम बन गया कि उसी तरफ जाते और जो पानी बचता उसी एक पेड़ की जड़ में डाल देते, वहां प्रेत रहता। तो वो अशुद्ध पानी पीता प्रेत। प्रेत शुद्ध पानी नहीं पीता। प्रेत कैसा पानी पीता है? अशुद्ध। देखो इस धरती पे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, नकारात्मकता। जैसे कई बार आप लोग भोजन करते हैं, बोलो हाँ, तो भोजन करने से ना कई बार आपके मुंह से अन्न का दाना गिर जाता है। तो कई बार देखा होगा ना, जूठन थाली के नीचे गिरता है। बोलो हाँ, वो जो जूठन गिरा है ना आपका, उसे प्रेत ग्रहण करता है, उसे भूत प्रेत पिशाच ग्रहण करते हैं। क्योंकि शौच का पानी अशुद्ध, जूठन अशुद्ध। इसलिए कहता हूं कि खाओ पियो बड़ी सावधानी से। आप कुछ भी, जैसे आपके घर में आप शुद्धि का ख्याल नहीं रखते, यदि अशुद्धि होगी तो आपके घर ना ये नकारात्मकता घुस जाएंगी, क्योंकि उन्हें खाने पीने को चाहिए ना। तो भूत प्रेत भी तो ब्रह्मांड में सब, धरती तो सब की है, सब भाग ही रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल गई वहीं घुस गया। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। शुद्धता में पॉजिटिविटी आती है, अच्छाइयां प्रवेश करती हैं, और अशुद्धि में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। तो तुलसीदास जी पेड़ की जड़ में पानी डालते रहे। एक दिन प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी बोले, कौन हो? बोले, मैं प्रेत हूं।
तुलसीदास जी बोले कैसे आ गए? बोले आपने पेट भर दिया हमारा पानी से, हम खुश हो गए, कोई वरदान मांगो। अच्छा, प्रेत भी सिद्ध हो जाता है, खुश हो जाते हैं ना ये लोग, वरदान मांगो। तुलसीदास जी बोले प्रेत भाई साहब हमें बस इतना वरदान दो कि हमें हमारे भगवान से मिला दो, राम का दर्शन करा दो। प्रेत बोला कि देखो राम जी का दर्शन तो मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। क्या? बोले आप जब सत्संग करते हो तो सबसे पीछे जो एक गंदा सा आदमी आके बैठता है वो हनुमान जी हैं, तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देगा। तो याद रखना, तुलसीदास जी को हनुमान जी तक एक प्रेत ने पहुंचाया था। तो प्रेत भी यदि आपके अंदर भक्ति है और प्रेम है तो आपकी इंसान तो छोड़ो, भूत प्रेत भी मदद कर सकते हैं यदि आपके अंदर भक्ति है तो। रास्ता सही है तो प्रेत भी मदद कर सकता है, और रास्ता आपका गलत है तो फिर तुम्हारा बाप भी साथ नहीं देता। बोलो हाँ। तुलसीदास जी सत्संग करते तो हनुमान जी रोज आया करते थे। अच्छा, आते रोज थे, तुलसीदास जी नहीं जानते थे। आज प्रेत ने बोल दिया कि तुम वरदान मांगो, तो पूछ लिया कि मेरे को राम कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने हनुमान जी का पता दे दिया, वो पहचान लो। अब हनुमान जी आए और सत्संग पूरा हुआ तो जाने लगे। तुलसीदास जी दौड़ के गए और पांव पकड़ लिए। अब हनुमान जी तो सामान्य रूप में थे, तो कहा कि महाराज आप तो कथा सुनाने वाले महापुरुष हो, हमारे श्रोता के पांव क्यों पकड़ रहे हो? तुलसीदास जी बोले ना प्रभु, आप हनुमान जी हैं, मैं समझ गया, आप मुझे प्रभु का दर्शन कराओ। हे प्रभु आप मुझे दर्शन कराओ। चरण पकड़ ही लिए, तब हनुमान जी ने नहीं छुड़ाया, तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा। तब हनुमान जी ने दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मुझे राम का दर्शन कैसे होगा? बोले चित्रकूट में रोज आते हैं राम जी, तुम वहां बैठना। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास बैठे हैं घाट पे और राम जी आए, और राम जी आए और राम जी को तुलसीदास जी चंदन लगा रहे हैं, राम लक्ष्मण को, पर पहचान नहीं पाए। तब तुलसीदास जी को याद दिलाया हनुमान जी ने, तुलसीदास चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुम जिन्हें तिलक लगा रहे हो वही रघुवीर हैं, वही रघुनाथ जी हैं, पांव पकड़ो। हनुमान जी ने जब याद दिलाया, तुलसीदास जी गिर पड़े। देखो ना जाने किस रूप में तुलसीदास जी से तिलक लगवा के जाने लगे और तुलसीदास जी नहीं पहचाने। तो हमारे और आपके अगल बगल कब भगवान आके चले गए हों, हम थोड़ी इतनी ताकत रखते हैं कि हम भगवान को पहचान लें। भगवान को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कोई पहचान दिलाने वाले हनुमान जी जैसे कोई संत ना हो, महापुरुष ना हो। इसलिए बिना गुरु के, बिना संत कृपा के भगवंत का दर्शन हो भी जाए तो पहचान नहीं होती। उदाहरण देख लो, रावण कम विद्वान था क्या? रावण और विभीषण दोनों भाई हैं, बताओ ज्यादा विद्वान कौन है? कौन है बताओ? रावण ज्यादा विद्वान है, लेकिन रावण राम को नहीं पहचान पाया। राम तो खड़े हैं और विभीषण राम को पहचान गया। बताओ क्यों? क्यों? भक्ति। रावण भी भक्त है, रावण भी तो भक्त है। बोलो हाँ। क्यों राम को रावण क्यों नहीं पहचान पाया और विभीषण क्यों पहचान गए? सुनो, इसलिए कि विभीषण को हनुमान जी मिल गए। विभीषण को कौन मिला? और विभीषण ने संत को पहचान लिया। अच्छा, तुलसीदास जी को पहले कौन मिले, राम के हनुमान जी? हाँ, पहले संत मिलेंगे फिर भगवंत मिलेंगे, ये प्रोसेस है। विभीषण को मिले पहले लंका में हनुमान जी आए ना कुटिया पे, वो कुटिया पे जब हनुमान जी आए तो विभीषण जी को सब बताए कि राम जी हैं। अच्छा, हनुमान जी रावण को भी मिले, पर रावण हनुमान जी को भी नहीं पहचान पाया। संत है ना हनुमान जी, साधु संत के तुम रखवारे।
हनुमान जी कौन है? साधु संत के, वो तो साधु संतों के रखवारे हैं, तो हनुमान जी तो संत हैं। अच्छा बताओ, विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया, रावण ने हनुमान जी को बांध दिया और कह दिया पूंछ में आग लगा दो। अब बताओ, आप किसी संत की पूंछ में आग लगाओगे तो लंका तुम्हारी ही जलेगी? बोलो हाँ, जलेगी कि नहीं? इसलिए कहता हूं साधु संतों से प्यार से ही मिलो, घमंड एटीट्यूड से ना मिलो। रावण अभिमान से मिला तो लंका जल गई। अच्छा सुनो, रावण जो है वो हनुमान जी को नहीं पहचान पाया कि ये संत हैं। जो व्यक्ति संत को नहीं पहचानता वो भगवान को भी नहीं पहचान सकता, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो इतना विद्वान। और विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया कि आप तो संत हैं। और जब हनुमान जी को पहचाना तो राम को पहचान गए विभीषण जी। इसलिए कहता हूं पहले गुरु फिर गोविंद, पहले गुरु फिर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहता हूं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का बोध नहीं होगा। अब देख लो, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल करके अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा भटक रहे हैं प्रेत बन करके, प्रेत की तरह, क्योंकि भ्रूण हत्या की है। हत्या कर नहीं पाए, करने का प्रयास किया। जो व्यक्ति गर्भ के बच्चे को मारता है उसे कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि पाप से बचना चाहिए। पाप किसी भी तरह का हो, पाप किसी भी तरह का हो, पाप से बचना चाहिए। बोलो हाँ, पाप मतलब पाप। बच्चे को पेट में आजकल तो आम बात हो गई। सरकार भले कहती है कि गर्भपात ना कराओ, लेकिन सरकारों की गाइडलाइन में ही गर्भपात की दवाइयां बिक रही हैं। बोलो हाँ, मेडिकलों में दवाई मिल जाती है गर्भपात करने की। इसका मतलब है कि हत्याएं आजकल तो देखो कानून इजाजत दे रहा है कि आप पेट के बच्चे को मार सकते हैं। भाई दवाई तो मिल ही रही है ना, वरना दवाई क्यों बेच रहे हो? कुछ देश ऐसे हैं जहां दवाई नहीं मिलती गर्भपात करने की। इसलिए कहते हैं कि आप गर्भपात करने की स्थिति पैदा ना हो, गर्भ गिराने की स्थिति पैदा ना हो, संयमी बनो और अपने आचरण को पवित्र करो। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा तो मुक्त हो गए, पर जब उत्तरा का गर्भ नष्ट करना चाहा तो उत्तरा के गर्भ के आगे अश्वत्थामा को दंड मिल गया। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने क्षमा किया। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण द्वारिका, देखो भगवान का कानून, सबको दंड है। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ईश्वर के घर न्याय होता है। बोलो हाँ या ना? भगवान राम के पिता दशरथ जी, वो तो भगवान के पिता हैं। बोलो हाँ। लेकिन राम के पिता दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा
और श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मरे, तो शाप क्या मिला कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, दशरथ जी आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। और देखो ईश्वर का न्याय, दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये ईश्वर का न्याय है, मेरा बाप ही क्यों ना हो, लेकिन यदि कर्मों का दंड है तो भोगना सबको पड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए ईश्वर का न्याय बराबर है। आज का न्याय बराबर, बोलो, बराबर नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आपको, आपकी गलती है तो भी आप छूट जाएंगे, और पैसे नहीं हैं तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं है तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा अपराधी कह के। बोलो हाँ। अब तो सरकार कानून ऐसे भी बना रही है नए नए, जहां पर सामने वाले ने आपको आरोप लगा दिया कि आप गलत हैं, चाहे वो झूठे ही आरोप लगा दिया हो, आप तो सफाई भी नहीं दे सकते। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप पर कोई आरोप लगा दिया, तो आरोप सही है कि गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। लेकिन सरकार ने अब नए जो कानून बनाए हैं उसमें सरकार का कहना है कि जरूरत नहीं है जांच करने की। किसी ने आपको कह दिया कि आप गलत हो तो बस आपको जेल में जाना ही पड़ेगा, और उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून आ रहे हैं नए। बोलो हाँ। अब बताइए ये न्याय है कि अन्याय है? तो सरकार न्याय के एक कदम है पास के अन्याय के एक कदम पास है। अन्याय पहले ही कम था कि सरकार और अन्याय करना चाहती है। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, बहू अपने सास ससुर पर दहेज का केस लगा देती है। आप जानते होंगे कितनी बहुएं हैं जो गलत केस लगा देती हैं? बोलो हाँ। कितनी लड़कियां हैं जो किसी लड़के पे झूठे ही बलात्कार का केस लगा देती है? ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग हैं जो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर देते हैं? समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलतियां नहीं की पर झूठा आरोप लगा दिया गया और बेचारे जेल चले गए। अब बताइए कि किसी ने झूठा आरोप आप पे लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। पर सरकार कहती है नहीं, जांच की जरूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया आप गलत हैं, मतलब आप गलत हैं, बस। इसे क्या कहेंगे? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इतने अंधे तो धृतराष्ट्र भी नहीं थे, है ना? सबसे बड़े अंधे धृतराष्ट्र ही थे, पर वो भी इतने बड़े अंधे तो नहीं थे। जांच तो करा लो भाई साहब। जांच ये नहीं होगी, बोले जांच की जरूरत नहीं, अंदर चलो जेल में। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक आदमी को जेल में डाल दिया, 40 साल जेल में रहा। 40 साल के बाद उसे न्याय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह व्यक्ति निर्दोष है। 40 साल बाद न्याय क्या मिला? निर्दोष है। और आरोप क्या था? 100 रुपए की धोखाधड़ी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। वो राज परिवहन बस नहीं चलती थी सरकारी, पहले सरकारी बस, उस सरकारी बस का कंडक्टर था। 100 रुपए का उस पर घूस लेने का या टिकट ना काटकर चढ़ा लेने का यात्री को आरोप था। उस 100 रुपए के केस में 40 साल लग गए न्याय देने में। और न्याय जब मिला तो क्या मिला कि ये आदमी निर्दोष था। इसने कोई ऐसी बात कही नहीं, किसी ने झूठा ही आरोप लगा दिया। तो किसी के झूठा कहने से सरकार ने जांच नहीं की कि वो सही बोल रहा कि गलत। वो जेल में 40 साल। अब बताइए ये न्याय है? ये है नेताओं का न्याय?
भगवान का न्याय अलग है साहब। अरे उसने आरोप लगाया तो एक बार आरोप की भी तो जांच हो कि सही है कि गलत। और चलो 1 महीना 2 महीने में न्याय मिल जाए, 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय 40 साल। अब वो 40 साल जेल में रहा, अब उस 40 साल में तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना, होगी खत्म कि नहीं? समाज में बदनामी हुई कि इसका बाप जेल में है, इसका पति जेल में है, इसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका पिता जेल में होता है, समाज में उसे अच्छा कहां कहा जाता है? समाज की इस तरह की दबाव में वो रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता यहां साहब। अंधा कानून, बहरे लोग, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी समाज की? इस देश में न्याय नहीं, न्याय के लिए आप लड़ते रहो, देते रहो वकीलों को पैसे खर्च होंगे, बस न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के नाम पे मिलती हैं तारीखें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख क्यों मिलती है हमारे यहां? क्योंकि तारीखों पे हमारे यहां ना एडवोकेटों की फीस चलती है। जल्दी न्याय हो जाएगा तो एडवोकेट को पैसा कौन देगा? इसलिए लंबा लटकाते हैं केस, ताकि जितना लंबा रहेगा हर बार में 1000, 2000, 5000 चित्त हैं। समझ रहे हैं लेवल भ्रष्टाचार का? सरकारें गूंगी, सबको पता है सब कुछ, पर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी ठके शेर खाजा। ये पढ़ा था, देखने को मिल रहा है। थी अंधेर नगरी थानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसा है न्याय इस देश का। क्या कहें, किससे कहें? उम्मीदें भी तो अब नहीं है किसी से। जिनसे उम्मीदें थी वही ऐसे कानून ले आए, कह रहे हैं कि अब जांच ही नहीं होगी, तुम आरोप किसी ने लगाया सीधे अंदर जाओ, कोई जांच की जरूरत नहीं। तो कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण, हे देवकी पुत्र, यशोदा पुत्र, हे नंद पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः पंकजनाभाय, हे प्रभु आपके चरणों में कमल नयन कृष्ण, आपको प्रणाम। भगवान बोले, बुआ क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग लो। क्या मांगती हो बुआ? आज कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, जो हम मांगेंगे आप हमें दोगे? हाँ हाँ मांग लो। कुंती बुआ ने आज भगवान से क्या मांगा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दीजिए। हमें क्या दे दीजिए? जोर से, विपत्ति। क्या चाहिए? विपत्ति। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ क्या मांग रही हो? सारी दुनिया सुख मांगती है, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ बोली, दुख क्या करोगी? भगवान कृष्ण बोले, दुख क्या करोगे बुआ? दुख का क्या करोगी? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, जब से जीवन में सुख आया है तब से हमें डर लगने लगा। क्या? बोले, सुख में ये डर लग रहा है प्रभु कहीं हम आपको भूल ना जाएं, क्योंकि सुख में भगवान को भूलने की संभावनाएं ज्यादा है। हमें डर लग रहा, हम भूल ना जाएं। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु हमें दुख दे दो। हमें क्या दे दो?
भगवान बोले बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है? आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा। कुंती बुआ बोली प्रभु जब से हमारा बेटा राजा बना है हमें तो डर सता रहा है, हमें प्रभु ऐसा दुख दे दो जिस दुख में प्रभु केवल आपकी याद बनी रहे, आपको भूलू ना। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को मैं भूल जाऊं तो ऐसे सुख का क्या करूंगा जिस सुख में हम भगवान को भूले बैठे हों। बढ़िया तो वो दुख है जो भगवान की याद तो दिलाता है। बोलो हाँ, भगवान की क्या दिलाता है? याद। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख बहुत अच्छी चीज, दुख अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं ये नहीं कहता कि दुख अच्छा है कि बुरा है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा सुख बिल्कुल अच्छा नहीं है जो सुख हमें भगवान से दूर कर दे। दुख ही अच्छा, ऐसा दुख भी अच्छा जो भगवान के पास ले जा करके खड़ा कर दे। कुंती बुआ बोली जब जब जीवन में दुख आया तो आपकी याद ज्यादा आई, अब सुख आ गया तो डर रही हूं कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। दुख आया, अच्छा एक बात समझो, हमारे देश के साधु संत सब छोड़ के फटे चीथड़े कपड़े पहन के काहे घूमते रहते हैं? ऐसा है कि संत लोग भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस पेड़ के नीचे बैठे हैं कभी उस पेड़ के नीचे। क्यों? हम अच्छे महंगे गद्दों में अच्छे कमरों में सोएंगे तो खा पी के सो जाएंगे, लेकिन जो फुटपाथ पर है जो दुख उठा रहा है वो ज्यादा भगवान को याद कर रहा है। आप ही बताओ, सुखी व्यक्ति भगवान को ज्यादा याद कर रहा है कि दुखी व्यक्ति? बोलो। मंदिरों में तीर्थों में सुखी व्यक्ति कम होते हैं, मंदिरों में तीर्थों में दुखी व्यक्ति ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ। सुखी व्यक्ति भगवान को तब तक याद नहीं करता जब तक उसके जीवन में दुख ना आ जाए। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। और जो सुख में सुमिरन करें, जो सुख में भगवान को याद करेंगे उनके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख आता ही इसलिए है कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी मां, हालात चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, हर परिस्थिति में भगवान को याद जरूर करना चाहिए। अब आप लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब दिन भर मंदिर जाएं, क्या दिन भर पूजा करें? नहीं, भक्ति का मतलब दिन भर पूजा करना नहीं है, भक्ति का मतलब दिन भर मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है फिर? क्या है मैया? भक्ति का मतलब क्या है? समझाओ जरा हमें लाल मैया। मैया, चश्मा वाली मैया पीछे बताओ, भक्ति का मतलब क्या है? क्या है मेरी मां? क्या है? सुनो, भक्ति का मतलब है कि हम मंदिर ही जाएं तो भक्ति कहलाएगी ना। आपको समय मिले तो मंदिर जाया करो, समय ना मिले तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। समय मिले तो पूजा कर लो, भगवान को स्नान करा दो, प्रणाम कर लो। समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूर से हाथ ही जोड़ लो। लेकिन भक्ति क्या है फिर? तो सुनो, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है कि ईमानदारी से अपने कार्य को करना। जैसे आप किसान हैं, ईमानदारी से आप किसानी कीजिए, ईमानदारी से अपना कार्य करिए और काम करते हुए भगवान को याद करते रहिए। काम छोड़ के माला जपने की जरूरत नहीं है, काम करते हुए नाम जपो। ठीक है, ये भक्ति है। भक्ति क्या है? अब पत्नी कर रही है भक्ति, वो पति बुला रहा है, सुनो जरा यहाँ आओ,
है जब बैठे रहो बुढ़े कहीं के, मैं माला जप रही हूं। अब पत्नी जप रही है माला, राम राम राम, पति बुला रहा यहाँ आओ। अब पत्नी बोली मैं माला जप रही हूं। अब पत्नी को लग रहा कि मैं भक्ति कर रही हूं। भक्ति नहीं कर रही हो, काम चोरी कर रही हो। ये काम चोरी है। अब पति लोग, बाप बुला रहा है पुरुष को, पति को, ए भैया बेटा, माँ बुला रही है बेटा दवाई नहीं है, ये दवाई लेते आना है। माँ इतनी महंगी दवाई, माँ भूखी मर रही है, माँ प्यासी मर रही है, बेटा को टाइम नहीं है देखने के लिए, दिन भर दुकान, दिन भर काम, दिन भर पैसा। ये भी आपकी काम चोरी है, कर्तव्य से भाग रहे हो। अब आप कितने भी तीर्थ कर लो, इसलिए हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, तीर्थ भी मत जाओ, जरूरी नहीं है, समय होए तो जाओ, लेकिन तुम्हें जो जिम्मेदारी विधाता ने दे रखी है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से तो कर लो। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीजों की सेवा करो, यही आपकी भक्ति है। उसको बचाने का प्रयास करो। अब आजकल हमारे देश में डॉक्टर क्या करते हैं, तुम्हारा मरीज जिंदा रहे या मर जाए, पहले पैसा जमा करो 2 लाख रुपया, तब हम हाथ रखेंगे। क्यों ऐसी है ना? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो पहले उसका इलाज किया जाता है, और हमारे देश में कोई व्यक्ति बीमार हो तो पहले पैसे गिने जाते हैं, पैसे लाओ फिर हाथ लगाएंगे। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? बिना पैसे जमा कराए हमारे देश के हॉस्पिटलों में इलाज भी चालू नहीं होता, चाहे मरीज इलाज के अभाव में मर जाए। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी यदि सड़क में मिल गया या कहीं भी, तुरंत उसे हॉस्पिटल और उचित इलाज, और इलाज होने के बाद उससे पैसे लिए जाएंगे। और पैसे नहीं है, माना कि किसी के इलाज में 10 लाख लग गए और पता चला ये तो बहुत गरीब आदमी है, तो फिर उसका इलाज फ्री होगा। यदि वो देने योग्य है तो लिया जाएगा, और देने योग्य नहीं है तो। लेकिन हमारे यहां यदि आप गरीब हैं तो आप अपना इलाज नहीं करा सकते, आपको फिर मरना ही होगा। क्यों जी, हमारे देश का है हिसाब किताब के नहीं? बोलो हाँ, ये हमारे देश की व्यवस्था। अब ट्रंप आंखें काहे दिखाता रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति? क्योंकि उनके देश में जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं यहां होने में अभी 200 साल लगेगा। बोलो हाँ। हम भारत के लोग अमेरिका से सैकड़ों साल पीछे हैं। अब पीछे किसमें है? अब देख लो पीछे कहां है। हमारे यहां कोई बीमार पड़ जाए तो पहले हॉस्पिटलों में पैसा मांगते हैं, वहां कोई बीमार पड़ जाए तो पहले इलाज करते हैं। अब देखो पीछे है कहीं हमारा देश? केवल व्यवस्थाओं में नहीं, विचारों में भी पीछे है। बोलो हाँ या ना? आप अच्छे से हाँ भी तो नहीं बोलते। इसलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, ऐसा सुख किसी काम का नहीं जो हमें भगवान से वंचित कर दे, दूर। इसलिए कहता हूं, अच्छे डॉक्टर बनो, मरीज को बचाओ, इंजीनियर बनो, यही आपकी भक्ति है। विद्यार्थी है तो मन लगा के पढ़ो, और पढ़ लिख करके योग्यता से देखो, भक्ति करना और धर्म से चलना। एक आदमी मंदिर जाता है पर भ्रष्टाचारी है, सरकारी अफसर है, मंदिर रोज जाता है पर घूस लेता है काम करने की, बिना पैसे के, बिना घूस के काम नहीं, बेईमान है। और दूसरा व्यक्ति है जो मंदिर कभी नहीं जाता पर ईमानदार है, 1 रुपए की घूस नहीं लेता, तुम्हारा काम उचित करता है। अब बताओ कौन सही है कौन गलत? मंदिर जाने वाला सही है कि वो जो बेईमानी नहीं करता और मंदिर नहीं जाता वो सही है?
मंदिर जाना, दिन भर तुम चोरी करो, दिन भर झूठ बोलो और कहो जी हम तो मंदिर जाते हैं, बड़े भक्त हैं। तुम्हारा मंदिर जाना ही तुम्हें यह लगता है कि हम मंदिर जा रहे हैं मतलब हम भक्त हैं ना मेरी मां। तुम यदि राष्ट्र के, भारत के साथ विश्वासघात कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। अब आप ट्रेनों में देख लो, सामान्य आदमी जा रहा था, ट्रेन छूटने लगी तो सामान्य टिकट लिया था सामान्य डिब्बे की, पर वो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया। टीटी भाई साहब आए, चलो टिकट। उसने कहा भाई साहब टिकट तो ये है, वो आगे ट्रेन रुकेगी तो हम उतर जाएंगे। ट्रेन चल पड़ी तो हम चढ़ गए। टीटी बोले नहीं 500 देना पड़ेगा। वो बोला भाई हम गरीब आदमी है, 500 कहां से लाएं। अब बेचारा वो दिन भर तिहाड़ी मजदूरी करने वाला बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके जा रहा था घर, उसी से टीटी ने 500 ले लिए। अब ये टीटी उससे 500 ले लिए और अब जाके मंदिर में आंख बंद करके बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम किसी बेवजह व्यक्ति को सता रहे हो और मंदिर जा रहे हो बाद में, तो बताओ सताने का जो पाप लगा, उसकी जो अंतरात्मा तुमने दुखाई, क्या मंदिर जाने से वो पाप धुल गए? उत्तर दो। इसका मतलब भक्ति क्या है? भारत के लोग समझ नहीं पाए कि भक्ति क्या है। भगवान ने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है, जो काम दिया है, उसे ईमानदारी से करना ही भक्ति है। डॉक्टर हो, ईमानदारी से सेवा करो। अब हमारे देश में इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर हैं। इंजीनियर साहब ने सड़क बनवाई, 2 साल नहीं हुई सड़क में गड्ढे हो गए। बोलो हाँ। अब इंजीनियर साहब जा रहे हैं मंदिर, हे भगवान हम तो रोज आते हैं आपके पास, भगवान देंगे 4 कूड़ा। मूर्खो, जो काम तुम इंजीनियर हो तो ऐसी इंजीनियरिंग लाओ, ऐसा सीखो, ऐसा करो कि लंबा चले चीजें। भगवान की भक्ति क्या है? ईमानदारी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य बोलना ही धर्म है, भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। तुम दिन भर माला जप रहे हो पर बोलते झूठ हो, तो माला से क्या होगा? दशरथ जी के प्राण चले गए पर धर्म से वो हटे नहीं, झूठ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए सत्य के लिए। इसलिए आज आप लोगों को लगता है माला जपेंगे बस यही, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन मेरी मां, धर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, धर्म ही सबसे बड़ी भक्ति है। अनिरुद्धाचार्य के पास जिम्मेदारी, मेरा धर्म क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं की सेवा करना मेरा धर्म है। अब मैं माओं की सेवा छोड़ दूं और जाऊं रोज मंदिर में बैठा रहूं? भाई उन्हें तो माओं के लिए मुझे 2 रोटी कमानी पड़ेगी कि नहीं? कमा कमा के माओं की सेवा करनी पड़े। अब मैं सब काम छोड़ दूं और जाके मंदिर में बैठा रहूं, तो मंदिर में बैठा रहूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन समाज में रह के समाज की सेवा करता हुआ धर्म का पालन करूंगा तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरे द्वारा बहुत लोगों का भी कल्याण संभव है। आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे आपका भी संभव है। केवट जो होता है केवल खुद पार नहीं लगता, केवट सैकड़ों लोगों को पार लगाता है। पार लग जाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां, पार लगा देना बड़ी बात है। बोलो हां कि ना? ईमानदारी से अपना काम कीजिए, आप पार लग जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, पार लगाइए। बात समझ में आई? अब आज ही देख लो, हमारे देश में एक प्लेन छोटा सा आज फिर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के
एक व्यक्ति हैं, बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उनकी आज मृत्यु हो गई। जानते हो क्यों? उन्होंने एक छोटा सा एरोप्लेन, जेट जिसे कहते हैं, छोटा सा एरोप्लेन था, उसमें बैठे। अच्छा, एरोप्लेन की सर्विस देने वाले लोग होते हैं, पैसे से सब मिलता है, तो वो जा रहे थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो ईमानदारी क्या है कि वो चले अपने विमान पर बैठ के, लेकिन सवेरे सवेरे कोहरा था, तो वो उतरने के पहले, रनवे पे उतरने के पहले कहीं और जमीन पर छू गया, तो आग लग गई। 5 लोग थे, सारे लोग समाप्त हो गए। ये हादसे क्यों हुए? एक आदमी के हाथ में बाकी लोगों की जिंदगी थी कि नहीं? एक ड्राइवर के हाथ में, एक पायलट के हाथ में सबकी जिंदगी होती है कि नहीं? इसका मतलब आप यदि पायलट हैं तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अब आप पायलट हैं, आपको प्लेन उतारना है, लेकिन आप प्लेन ना उतार के आप कुछ और करने लग जाएं। जो काम है आपका वो करिए, वही आपकी भक्ति है। हमारी सेना है, बॉर्डर पे खड़ी है, सेना का काम है आतंकवादी ना घुसे, कोई गतिविधि ना हो। अब वो सारे सैनिक छोड़ें सब और मंदिर में जाके बैठ जाएं, व्यवस्था भंग हो जाएगी। आपकी ईमानदारी से की गई सेना की सेवा ही आपकी भक्ति है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। ईमानदारी से किया गया माँ बाप का सम्मान और माँ बाप की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति में समर्पण कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पति के वचनों पर चलिए, इसी से आपका कल्याण होगा। अब पति की एक ना सुनना और दिन भर पूजा करना। आजकल का व्यक्ति अपने धर्म से और अपने कर्म से भटक चुका है, और बचने के लिए फिर वो कहता है कि हम मंदिर चले जाएंगे, हमारा सब ठीक हो जाएगा, हम गंगा नहा लेंगे, सब नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, सब ठीक हो जाता तो दशरथ जी को काहे भोगना पड़ा? वो तो भगवान के बाप हैं। तुम्हारा नाम जपे से सब ठीक हो जाएगा, तो दशरथ जी तो उन्हीं के बाप हैं जिनका तुम नाम जप रहे हो। बोलो हाँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अर्थात भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए मेरी मां, चोरी से, छल से, निंदा से, चुगली से, पाप से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से बचो, गलत से बचो, ईमानदारी से काम करो। हाँ या ना? नमक रोटी अच्छी है ईमानदारी की, 56 भोग अच्छे नहीं है बेईमानी के। आजकल हमारे देश में सबको क्या बनना है? बड़ा आदमी। और बड़े आदमी बनने के चक्कर में चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए, ठगने लग गए। साइबर ठगी होती है कि नहीं? बोलो हाँ। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, कहेगा कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, तुम्हारा खाता अपडेट करना है, ओटीपी बताओ। आपने धोखे से बता दिया तो साइबर अपराधी सारा पैसा तुम्हारा घर बैठे खत्म कर देते हैं, ट्रांसफर कर लिया। और जरा सोचिएगा कि हमारे देश की व्यवस्थाएं कितनी घटिया हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइबर अपराध हो रहे हैं कि नहीं? किसी का पैसा किसी के खाते में चला जाता है चोरी से, ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ। हो रहा है, जबकि इसे पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बैंक का पैसा आपके खाते का यदि कहीं गया होगा तो किसी ना किसी खाते पे ही गया होगा, और खाते पे सब जानकारियां होती हैं, तो ऐसे अपराधियों को तो तुरंत पकड़ा जा सकता है कि तुम्हारा पैसा किस खाते पे गया, तुरंत पकड़ लिया जाए। लेकिन ये भारत की व्यवस्था नहीं पकड़ पाती। सोचिए, इतना लचीला कानून है, जबकि खाते को पकड़ना बहुत आसान होता, तुरंत 1 मिनट में तो निकल आता है कि पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है, किसके नाम पे वो खाता है, वहां से पैसा कहां गया, तुरंत वो आदमी पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, भारत में रोज ठगी हो रही है। ओटीपी बताओ जरा, पैसा खत्म हो रहा है कि नहीं? सरकारें नहीं पकड़ पा रही हैं, देख लो।
जबकि ये वाला अपराध तो लीगल अपराध है, खाते टू खाते वाला, इसको तो पकड़ा जाना चाहिए तुरंत। लेकिन हमारे देश का कानून वही अंधा है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है ना, या तो दिखता नहीं है या वो देखना नहीं चाहता। कामचोर है कानून। क्यों? कुल मिलाकर हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि ईश्वर की अदालत में ऐसा ना होगा मेरी मां। ईश्वर की अदालत में तो चाहे तुम भगवान के बाप हो या भगवान के बेटे, जो किया है, वसुदेव जी 18 साल जेल में रहे, भगवान कृष्ण के पिता। बोलो हां, क्यों पिता रहे? क्योंकि ये पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, कश्यप जी, और इन्होंने एक देवता की गाय को रख लिया था और दिया नहीं। लगभग 18 साल तक उस गाय को अपने पास रखे रहे। तो एक गाय को, आप किसी की गाय को बंदी बना के रखे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे भगवान के बाप ही आप क्यों ना हो। ईश्वर की अदालत में कोई बड़ा छोटा, इसलिए कहता हूं कि यहां की अदालतें तो अंधी हैं, यहां का सिस्टम अंधा है। परमात्मा की आंखें सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं, इसलिए बचो। क्योंकि वहां, यहां तो बच जाओगे, पर वहां, हाँ, याद में, और 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब भगवान के जाने के बाद कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। कलयुग के राजा कौन? परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन चालू हो गया। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है। गाय रो रही है और बछड़ा 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव से खड़ा है। और एक काला सा आदमी बड़े से डंडे से गाय को मार रहा है, गाय को पांव से मार रहा है, लात से। परीक्षित जी ने देखा कि ये मेरी गाय पर, मेरे गौवंश पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई तो रोको। परीक्षित जी गए तलवार लेके, ए मूर्ख, वो काला आदमी जो मार रहा, ए सुन, कौन है तू? वो काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला, महाराज जहां ये गाय रहती है वहां मैं रह नहीं पाता अच्छे से। याद रखना, जब तक भारत में गौ माता की सेवा होती रही तो कलयुग इस तरफ फैल नहीं पाया। अब कलयुग का बोलबाला ज्यादा है, पहले कलयुग का बोलबाला कम था। और कलयुग तो चाहेगा कि मेरा ही बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग का बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग पाप ज्यादा कराता है। आजकल आप लोग अच्छे काम करने में चित्त नहीं लगता, बुरे काम करने में मन लगता है, क्योंकि कलयुग खुद नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें। क्योंकि अच्छे काम होंगे तो कलयुग प्रभावशाली नहीं होगा। ये कौन सा युग है? कलयुग है। और कलयुग में जब गाय की सेवा होगी, गाय की पूजा होगी सब, तो फिर कलयुग का अर्थ ही क्या निकला? कलयुग बोले, महाराज सब तो पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, कलयुग कब खुश होता है? जो पूजा करते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, उनसे कलयुग खुश नहीं होता। कलयुग किससे ज्यादा प्रसन्न होता है? जो व्यक्ति शराब पी के पड़ा है, टुन्न हो गया, शराब पी रहा है, तो कलयुग बहुत खुश होता है कि ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा नाम रोशन कर रहा है। शराब पीने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। जुआ खेलने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। पराई औरत को देखना, इलू इलू करना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ऐसे गानों को सुनता रहता है कलयुग।
मुन्नी बदनाम हुई। ये सब गाने कौन सुन रहा है ज्यादा? कलयुग। बोलो हाँ। इसलिए कलयुग के हिसाब के लोग भी इस धरती पे हैं। कलयुग। कलयुग किन से ज्यादा खुश है? जो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में, जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का वास पैसे में भी है ना। मेहनत का पैसा होगा तो कृष्ण का वास, और बेईमानी का पैसा होगा कलयुग का वास। और जहां हत्या होती है, बकरा काटना, मुर्गा काटना, मछली मारना, जीव हत्या, वहां भी कलयुग का वास ज्यादा है। तो कलयुग, इसलिए कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग में धर्म ज्यादा था, धर्म से चलना। पहले के जमाने में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि सबके भीतर धर्म था। सबको ये पता था कि चोरी करना पाप है, हमें क्या जरूरत है। पहले चोरी होती ही नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था? सबके भीतर, जोर से, धर्म था। धर्म एक ईश्वर की व्यवस्था है। धर्म होगा तो चोरी नहीं होगी, और चोरी नहीं होगी तो कलयुग नहीं होगा। बोलो हाँ। तो गाय को काला व्यक्ति मार रहा था, गाय को मार रहा लातों से। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कलयुग में गौ हत्या होती है। सरकार लाइसेंस दे रही है बूचड़ खाने खोलने के। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह खोलना हो तो सरकार से मिलो, सरकार बढ़िया है, गाय काटने का लाइसेंस देती है ना। लाइसेंस लो और लीगल तरीके से काटो। हाँ, तो ये कलयुग है साहब। यहां गाय की तो हत्या होती है, नहीं हो रही है। भारत में गौ हत्या हो रही है कि नहीं? जोर से। तो ये इससे कलयुग बहुत खुश हो रहा होगा। इसलिए सरकारें भी वही काम करती हैं जिससे कलयुग महाराज खुश हो, भगवान खुश हो। इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। कलयुग में कौन खुश हो? गणेश जी खुश हो, इसकी बात कोई नहीं करता। गधा खुश हो। इसलिए देखो ना, गा से गणेश नहीं पढ़ाते, कहीं गणेश जी खुश ना हो जाएं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का, ताकि गधा ही खुश रहा है। क्योंकि अब गधे ही खुश होंगे और कौन होगा? बोलो हाँ। कलयुग है ना, कलयुग में गौ हत्या होगी, हो रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी सरकार खुद नहीं चाहती कि रोके। वरना सरकार जब 1000 का नोट रोक सकती है, 2000 का नोट रोक सकती है, 500 का पुराना नोट रोक सकती है, तो गौ हत्या भी एक दिन में ही रुक सकती है। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता। पुराना 500 का नोट बंद हुआ कि नहीं? पुराना 1000 का नोट बंद हुआ कि नहीं? यदि 1000 का नोट, 500 का नोट सरकार बंद कर सकती है, तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति ना है, नहीं है। सरकार को फायदा होता है, गौ मांस महंगा बिक जाता है। हजारों करोड़ आते हैं गौ मांस से, आपको क्या लगता है? तो कलयुग में गाय को कलयुग मार रहा था। बछड़ा, बछड़ा मतलब कौन? बताओ, बछड़ा किसे कहते हैं? नंदी, बैल। नंदी मतलब, जोर से, जोर से, बैल है। बैल वैल नहीं होता। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। नंदी क्या है? धर्म का ही स्वरूप है नंदी। इसलिए उसे नंदी ना, उसे नंदी को केवल नंदी और बैल ही ना समझा जाए।
हम ये बात केवल इसलिए कोड कर रहे हैं कि आप बैल को केवल बैल ना समझे रहे, नंदी को केवल नंदी ना समझे रहे। हमारे सनातन में नंदी को धर्म कहते हैं। शंकर जी किस पे सवार होते हैं? बैल मतलब नंदी मतलब धर्म, वो धर्म का प्रतिनिधि है। इसलिए शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के 4 पांव, धर्म के 4 चरण। सत्य, बोलो सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 पांव हैं। इसलिए नंदी के 4 चरण होते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में शंकर जी अंदर होते हैं और नंदी बाहर होता है। तो मानो ये कहना है कि जिसके जीवन में बाहरी व्यवहार में धर्म होगा उसी के भीतर भगवान होंगे। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो भगवान का क्या दर्शन होगा? मंदिर जाओगे तो पहले शिव का दर्शन होगा कि धर्म का? धर्म अर्थात नंदी। बोलो किसका दर्शन होता है? धर्म का। तो जिसके जीवन में धर्म ना होगा उसके जीवन में भगवान कैसे होंगे? तो पहले धर्म का दर्शन होगा, फिर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में यदि धर्म नहीं होगा तो भगवान कैसे होंगे? आज भगवान क्यों नहीं किसी को महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं है। सब भगवान को पाना चाहते हैं पर धर्म से कोई नहीं चलना चाहता। धर्म से चलोगे तो 4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। धर्म का पहला पांव है सत्य, सत्य बोलना है, दया करना है, सत्य, दया, दान, नित्य दान और तप। ये 4 यदि आपके जीवन में है तो ही आप धर्म के रास्ते पर हैं, और ये 4 नहीं है तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। सत्य, वाणी में सत्य हो, हृदय में दया हो, सत्य दया, हाथों पे दान हो, और जीवन में तपस्या हो, तपस्वी जीवन। तपस्या क्या? हर परिस्थिति में हम रहें। आजकल आप लोग सुख के आदी हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए? सुख के आदी। सुख के आदी मतलब पैसों में आदमी बिक जा रहा है। क्या हो रहा है? बिक जाता है। अभी सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया। बोलो हाँ। क्यों उठवा लिया जानते हैं? क्योंकि उस देश के कुछ लोग अपने देश से गद्दारी कर दिए, मिल गए ना ट्रंप से। भाई जब तक कहते ना घर का भेदी लंका ढाहे, जब तक घर का व्यक्ति भेद ना बताए तो किसी को भेद का पता। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश से गद्दारी करके और खुफिया जानकारी देते रहे। अभी चाइना के एक अधिकारी, बड़े अधिकारी जिनके अंडर में सेना थी, चाइना के उस अधिकारी को ट्रंप ने खरीद लिया और वहां की जानकारी लेता रहा, खुफिया जानकारी। तो जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आप ईमानदारी से नीचे गिर जाते हैं। अब बताओ, अपने देश से गद्दारी करना यह धर्म था कि अधर्म था? अधर्म है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अपने देश से गद्दारी कर रहा है, वो क्या है? इसलिए कहता हूं कि धर्म से चलना चाहिए। प्राण जाएं तो जाएं, पर हम अपने वतन से गद्दारी। लेकिन आजकल आदमी पैसों में बिक जा रहा है। पैसा दे दिया जाए तो हमारे कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बोलो हाँ। तो जासूस पकड़े गए, रह रहे भारत में, रोटी खा रहे हैं भारत की और जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की। भारत की खुफिया जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये देश से गद्दारी है।
इसलिए कहते हैं जिसके अंदर धर्म ना होगा उसके भीतर भगवान ना होंगे। इसलिए कहता हूं प्राण जाएं तो जाएं पर धर्म ना जाए। आप लोग धर्म से चलो। इसलिए बार बार क्या कह रहा हूं मैं एक ही बात को, किससे चलो? धर्म से। आज आप लोग झूठ बोलने लग गए हैं, क्या यह धर्म है? एक एक रुपया के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बहुएं सास पर अत्याचार करने लग गई हैं, क्या यह धर्म है? सास अपनी बेटी बहू के साथ भेदभाव करने लग गई है, क्या यह धर्म है? बेटा अपने पिता को डांटने लग गया है, मारने लग गया है, क्या यह धर्म है? अब जब धर्म ही चला गया तो भगवान थोड़ी रहेंगे तुम्हारे जीवन में। कितने भी पूजा कर लो, राम के पास क्या है? धर्म। राम किससे चल रहे हैं और रावण किससे चल रहा है? इसलिए आपसे प्रार्थना पुनः, राम की तरह जीवन जीना है तो गरीबी आए तो आए, पैसे का मोह ना कीजिएगा, क्योंकि कई बार पैसों के लिए व्यक्ति बिक जाता है। पैसों का मोह होगा तो आप राष्ट्र प्रेम नहीं कर सकते। पैसों का मोह होगा तो कल पैसे का लालच दे के कोई भी आपको खरीद लेगा। पैसों में स्त्रियां बिक गईं। जिन स्त्रियों को आप वैश्या कहते हैं वो पैसों में बिक गईं, इसलिए तो वैश्या कहते हैं, वरना नारी को तो सती भी कहा जाता है। बोलो हां। जो नहीं बिकी, जो धर्म से चली, उन्हें पतिव्रता कहा जाता है, सती कहा जाता है, और जो पैसों में बिक गए उन्हें वैश्या कहा जाता है। इसलिए पैसे का मोह, पैसा कमाना अच्छी बात है, धर्म से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, पैसे के लिए बिकिए मत। हमारे देश में कुछ लोग पैसों के लिए बिक गए थे तो झांसी की रानी को धोखा दे दिया था। पैसों के लिए बिक गए तो पृथ्वीराज को धोखा दे दिया। बोलो हां। पैसों के लिए बिक गए, महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया। कितने गद्दारों की कथा भारत में ही मिलती है। तो बिकते ना पैसों, यदि धर्म, अच्छा एक बात बताऊं, धर्म जिसके अंदर होगा उसे खरीदा नहीं जा सकता। धर्म वाले व्यक्ति को खरीदा, जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो बिकाऊ होगा। यदि आप बिक गए तो धर्म कहां है?